हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल टेस्ट एच यूपी में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। अब हम देखेंगे अभ्यास प्रश्न 3.4 का क्वेश्चन नंबर 4 दिया है। यदि साइन x इक्वल टू 3/5 कास y इक्वल टू -12/13, जहाँ दिया है x जो है, ये जो x है ये 90 से 180 के बीच में दिया है और y जो है 90 से 180 के बीच में दिया है। तो अब देखिए, तो सिद्ध करना है साइन x प्लस वाई इक्वल टू -56/65। तो सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जानकारी हम रखते हैं कि हमें क्या पूछा गया है। तो जाहिर सी बात है, ये देखिए आपको साइन x प्लस वाई, ये आपको साइन a प्लस बी के रूप में लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखे दिया है साइन x प्लस वाई दिया हुआ है। आप जानते हो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये समझ लीजिए a है, ये b है। तो साइन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन a मतलब साइन x, साइन a कॉस b मतलब कॉस y, प्लस है तो प्लस साइन a कॉस b फिर कॉस a और साइन b, ठीक है। ये समझ लीजिए आपका ये फॉर्मूला है इसका, ठीक। तो हमें ध्यान से देखिए, हमको पता है, ये मैं इसलिए बता रही हूँ आपको पता हो कि क्या क्या आपको निकालना है। देखिए साइन x का मान दिया है, ये मान पता है, कॉस y का मान पता है। अब हमें किसका मान नहीं पता है, कॉस s का मान नहीं पता है और साइन y का मान नहीं पता है। तो हमें क्या करना है, इससे साइन x इक्वल टू 3/5 से पाइथागोरस प्रमेय लगा के हमें निकालना है मान किसका, कॉस x का, और कॉस y का मान ये दिया हुआ है, इससे हमें निकालना है पाइथागोरस प्रमेय लगा के हमें साइन y का मान। अब आप समझ गए होंगे। तो चलिए सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे दिया है, ये मैंने आपको समझाने के लिए किया, इससे आपको ये पता चल जाए कि आपको निकालना क्या है, ठीक। अब जैसे मान लीजिए ये दिया था, अगर ये बताया नहीं होते तो आपको डायरेक्टली मान कैसे पता चलता है हमें क्या निकालना है। तो अब आपको पता है कॉस x का मान निकालना है और साइन y का मान निकालना है, ठीक है। पहले मान निकालने के बाद तब हम LHS करेंगे, फिर इसमें ये फॉर्मूला ओपन करके ये मान जो है सब इसमें रख के सॉल्व करके इतना ले आएंगे। तो चलिए पहले दिया है, यहाँ पे लिखेंगे दिया है साइन x इक्वल टू 3/5 और ये क्या होता है, लंब बटे कर्ण, ठीक। साइन थीटा का मान होता है लंब बटे कर्ण। तो देखिए फिगर बना लेते हैं, ABC, ये आपका 90 हो गया और ये आपका x है तो यहाँ पे लिख लेंगे x। तो ये आपका 90 के मान हो गया आपका कर्ण और ये थीटा के सामने का भुजा हो जाती है लंब और नीचे बचा आपका हो गया आधार। तो फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब की जगह कितना है 3 और कर्ण की जगह कितना है 5। हमें क्या नहीं पता है, आधार नहीं पता, आधार मतलब AB। जिसको ये ना समझ में आए, इसके पहले वाले वीडियो में आप लोग देख लेंगे। ये क्या है आपका कर्ण, इसका मतलब AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। AC मतलब कितना हो गया 5 स्क्वायर माइनस BC 3 स्क्वायर, ये हो गया 25 माइनस 9 इक्वल टू 16। ये AB स्क्वायर इक्वल टू चल रहा था, तो जब AB निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये रूट में हो जाएगा 16।
अब देखिए cos y इक्वल टू दिया है -12/13। अब देखिए ये हो गया आपका आधार, ये हो गया आपका कर्ण। ठीक, फिगर बनाएंगे ए बी सी, ये 90 डिग्री हो गई और ये एंगल वाई है तो यहाँ पे रख देंगे वाई। और आपका अब आपको पता ही हो गया, ये आपका हो गया 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण, एंगल के सामने की भुजा होती है लंब, और बाकी आपका बचा आधार। अब देखिए आधार दिया है -12, कर्ण दिया है 13, तो पता क्या नहीं है, लंब। तो हमें निकालना क्या है, पाइथागोरस प्रमेय से हमें लंब क्या है, BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस का AB स्क्वायर। अब AC स्क्वायर कितना दिया है, 13, AB दिया है -12, 13 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे 169, 12 से 12 करेंगे 144। ये हमारा चल रहा है BC स्क्वायर बराबर, तो BC स्क्वायर बराबर आ जाएगा 169 में से 144 माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपका 25, और BC इक्वल टू आ जाएगा √25, और BC का मान आ जाएगा 5। तो ये आपका मान मिल गया 5। तो हमें निकालना किसका मान था, साइन वाई का। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। अब लंब कितना निकाला, 5, और कर्ण कितना हो गया, 13। अब आप देख रहे हैं आपको दोनों मान पता हो गए। अब आगे देखिए क्या होगा। अब हम लिखेंगे LHS, यहीं पे लिखेंगे LHS। क्या दिया था, साइन x प्लस वाई। हमने फार्मूला ऊपर ओपन कर दिया था, आप यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। साइन x कॉस वाई, वो आपको बता समझाने के लिए मैंने किया था कि आपको पता चले कि आपको निकालना क्या है। अब सारे मान आपको पता है। साइन x का मान दिया था 3/5, कॉस वाई का मान आप दिया था -12/13, प्लस कॉस x का मान आपने निकाला है 4/5, और साइन वाई का मान निकला है 5/13। ठीक, अब यहाँ पे कितना हो गया, -12×3 = 36, 13×5 = 65, प्लस 4×5 = 20, 13×5 = 65 हो गया। एक चीज़ बेटा छूट गया है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आपने यहाँ cos x का मान निकाला 4/5, लेकिन आपका शर्त दिया है कि जो x है वो π/2, और π/2 का मतलब होता है 90 से, और पाई मतलब 180, 90 से 180 के बीच में होगा। ठीक है, तो अगर हम देखें कि cos x का मान 90 से 180 के बीच में, cos का मान क्या होता है, ऋणात्मक। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख सकते हो आप, चूंकि यहाँ पे लिख दीजिएगा π/2 x, ये हो गया पाई, x जो है π/2 और पाई के बीच में है, तो लिख सकते हो। अतः हमने इसके पहले चैप्टर में मैंने बताया हुआ इस टाइप से, cos x का मान भाई 90 से 180, मतलब द्वितीय चतुर्थांश में हुआ, द्वितीय चतुर्थांश में cos क्या होता है, माइनस में होता है, तो लिखेंगे cos x का मान द्वितीय चतुर्थांश में ऋणात्मक प्राप्त होगा। ठीक, इसलिए cos x इसका मान आ जाएगा यहाँ पे -4/5। अब वो जो मान मैंने रखा था
कॉस एक्स का, तो यहाँ पे रखना पड़ेगा हमें -4/5। इसी तरह दूसरा दिया था, इसमें भी देख लेंगे बेटा। इसमें शर्त दी थी, क्या दी थी कि π/2 y का जो मान है वो 90 से 180 के बीच में होगा। तो ये होगा द्वितीय चतुर्थांश में। द्वितीय चतुर्थांश में साइन जो होता है ये आपका क्या होता है, द्वितीय चतुर्थांश में धनात्मक होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः साइन y का मान द्वितीय चतुर्थांश में धनात्मक होगा। धनात्मक का मतलब क्या हो गया, साइन y इक्वल टू केवल 5/13 ही होगा। ठीक, अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, हमने वैल्यू पुट की है तो इसको थोड़ा सा सही कर लेंगे। अब साइन x का मान दिया था 3/5, cos y का मान दिया था -12/13। अब cos x का मान हमारा प्राप्त हुआ था माइनस में। ठीक, तो यहाँ पे माइनस हुआ तो ये हो जाएगा 5 चौक 20, 13 पचे 65। तो यहाँ पे हो जाएगा बेटा माइनस। ठीक, अब देखिए तो आपका ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए, -36 -20 हर सेम है, तो ये हो जाएगा 65। और माइनस माइनस प्लस, लेकिन लिखते माइनस में है तो कितना हो जाएगा 6 और 3 2 5, और ये माइनस हो जाएगा 56/65। बस यही आपको प्रूफ करना था, यही हो गया आपका RHS। अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, सिद्ध कीजिए cos पाई प्लस थीटा cos माइनस थीटा साइन पाई माइनस थीटा cos π/2 प्लस थीटा इज इक्वल टू, इसको प्रूफ करना है cot स्क्वायर थीटा में। ठीक, अब देखिए हमें LHS लेना है। यहाँ पे क्या है, cos पाई प्लस थीटा और cos माइनस थीटा अपान साइन पाई माइनस थीटा इंटू cos π/2 प्लस का थीटा। तो सबसे पहले हम पाई का मान रख लेते हैं यहाँ पे, और π/2 को, ये आपका रेडियन में दिया है, इसको हम डिग्री में लिख लेते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि इससे ज़्यादा समझ में आएगा, तो cos पाई का मान होता है 180 अंश, ये हो गया प्लस थीटा, ये हो गया cos माइनस थीटा अपान साइन पाई का मान रख देंगे 180 माइनस थीटा, और π/2 का मतलब होता है 90 अंश। तो ये हो जाएगा cos, भाई 180 है, 2 कर देंगे, पाई का मान 180 रख के 2 से कैंसिल करेंगे तो 90 आ जाएगा, प्लस थीटा। ठीक, अब इसका मान रखने में आसानी होगी, तो सबसे पहले इसका मान जान लेंगे। आपको बताया था मैंने cos, यानी कि चूंकि cos 180 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस का cos थीटा। ठीक, और ये cos क्लास 10 से cos माइनस थीटा होता है आपका cos थीटा। ठीक है, साइन, अब हमें जरूरत साइन 180 माइनस थीटा, ये होता है हमेशा साइन थीटा, पॉजिटिव होती है, और cos 90 प्लस थीटा इक्वल टू होता है माइनस का साइन थीटा। आपको मैंने बताया था स्टार्टिंग, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले स्टार्टिंग वीडियो में मैंने बताया था, तो उसको आप लोग वीडियो को देख लीजिएगा। ये मान सारे मैंने बताए हुए हैं। तो चलिए इस मान को हम रखते हैं।
तो cos 180 प्लस थीटा कितना हो जाएगा, माइनस का cos थीटा, और cos माइनस थीटा हो गया cos थीटा, अपॉन साइन 180 माइनस थीटा हो गया साइन थीटा, और cos 90 प्लस थीटा हो गया माइनस का साइन थीटा। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे आगे माइनस लगाते माइनस का साइन थीटा। ठीक, ये हो गया माइनस माइनस कैंसिल, ये हो गया cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। आप जानते हो cos अपॉन साइन होता है tan, तो यहाँ हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, सॉरी cos अपॉन साइन होता है cot, तो ये हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे चूंकि cot थीटा इक्वल टू होता है फॉर्मूला cos थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, यही आपका RHS हो गया। अब देखिए प्रश्न संख्या 6 दिया है, यदि थीटा इज इक्वल टू 100 डिग्री तो सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा धनात्मक होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो जैसा कि दिया है थीटा इज इक्वल टू 100 डिग्री, तो सिद्ध कीजिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा धनात्मक होगा। तो जब थीटा बराबर दिया है 100 डिग्री, यहाँ पे ये जो थीटा है इसका मान दिया है 100 डिग्री, तो इसका मतलब हो जाएगा साइन 100 डिग्री प्लस कॉस 100 डिग्री। ठीक, ये मान हो गया। अगर हम अब इसका मान हमें निकालना है कि जो है इसका मान धनात्मक होगा, ये जो साइन थीटा और कॉस थीटा का मान ये जो है इसका सॉल्व करने पे धनात्मक होगा। ये सॉल्व करना है तो हमें क्या करना है, इसमें हमें भाई हमको साइन और कॉस पता है और फॉर्मूले में जाहिर सी बात है दो दो होते हैं जोड़े, तो हमें क्या करना है √2 से गुणा कर देना है, √2 से भाग कर देना है। यहाँ पे लिख देंगे √2 से गुणा कर दिया और √2 से भाग, मतलब 1/√2 साइन डिग्री साइन 100 डिग्री प्लस 1/√2 कॉस 100 डिग्री। यहाँ पे लिख सकते हो, यहाँ पे लिख दीजिए √2 से गुणा व भाग करने पर। ठीक है, तो देखिए अब हमको हमारे पास है साइन कॉस, हम फॉर्मूला बना सकते हैं किसका, कॉस ए साइन बी प्लस साइन ए कॉस बी, ये फॉर्मूला बना सकते हो। तो 1/√2 का मतलब क्या हुआ, किस में होता है 1/√2, कॉस 45 में, और यहाँ पे आपका हो गया साइन 100 डिग्री प्लस ये हो गया आपका 1/√2, यहाँ पे हो गया साइन 45 कॉस 100 डिग्री। ठीक, अब इसको थोड़ा सीरियल से लिख लेते हैं जिससे हमारा फॉर्मूला बने, क्योंकि जब साइन का फॉर्मूला अगर होता है तो क्या होता है साइन ए कॉस बी, तो हम साइन 100 पहले लिख लेते हैं, हो गया साइन ए कॉस बी। ठीक, फिर क्या होता है कॉस ए कॉस 100 और साइन बी। ठीक, तो ये हो गया आपका फॉर्मूला साइन ए प्लस बी का। तो यहाँ पे लिख देंगे साइन ए प्लस बी मतलब साइन 100 डिग्री प्लस का 45 डिग्री। यहाँ लिख सकते हो चूँकि साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू होता है फॉर्मूला साइन ए कॉस बी। ठीक, प्लस यहाँ पे देख लीजिए प्लस यहाँ पे लिख दे रहे हैं साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक, तो ये हो गया आपका √2 और 145 हो गया 145,
तो आपको और साइन 45 का मान 145 का मान क्या हो जाएगा आपका, साइन 145 का मान जब निकालेंगे तो ये आपका धनात्मक आएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे धनात्मक मान। या लिख सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो, क्योंकि जो है साइन 145 का मान जो है धनात्मक आएगा, इसलिए यहाँ ये मान हो जाएगा धनात्मक। ठीक है, यही आपको प्रूफ करना था।